अल्हम्दुलिल्लाह। चेक कर लो जी फैनली ये तैयार हो चुका, बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक नज़र आ रही है। और घाटा वेखो कितना है कि पिया ये तुसी ट्राई ज़रूर करें। गर्मी का तोहफा है पिया स्पैशल तुहाडे कण तैयार किया है। डेट्स एंड वनीला एसन मिल्की शेक जो कि मार्केट में आया है, जिसने धूम मचा दी है। छोटों से लेकर बड़ों तक ये पी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो बिलाल विलेज फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इस तरह दी नवीं तो नवीं वीडियो तो अजे तक बर वक्त पहुँचदियाँ रहन। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा इशा कंप्लीट हो चुका है रोज़ियाँ का। रहीम अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मोहम्मद बिलाल सफदर। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक हो गए। आज रमज़ान अलविदाई स्पेशल रेसिपी आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहे हैं। ये जो शरबत तैयार करेंगे, ये जो शरबत तैयार कर रहे हैं, ये पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, बहारों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वो पता है क्या चीज़ है, डेट्स एंड वनीला एसन मिल्की शेक, जो कि पसंद है तो जनाब आप लोगों को पसंद आएगा। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये जो मिल्की शेक बहुत ही लंबा नाम है, आप लोगों को ये पसंद आएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। डेट्स कहते हैं खजूर को, जो अजवा खजूर होती है। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। डेट्स एंड वनीला एसन मिल्की शेक डेयर, उसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो है मज का दूध, भैंसों का जिसको कहा जाता है। उस तो बाद वेचे पे खूबसूरत जी मूंगफली का असी यानी कि पाउडर तैयार किया है। उस तो बाद वनीला एसन की जगह पे असी इहदे विच इलायची जिहड़ी होंदी हाजमे वाली उनका पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तो बाद विच छिलके का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चेक कर लो, ये भी ठंडा जिगर की मशीन है, ये समझो। उस तो बाद तुखमे मलंगा इस्तेमाल कर रहे हैं, जोड़ा इंसान की बगलन वगैरह ये चीज़ों बिल्कुल ख़त्म करता, खारिज करता है और नवा खून पैदा करता है। उस तो बाद अजवा खजूर जी बिल्कुल नरम और मुलायम नज़र आ रही है। ये चेक कर लो, बिल्कुल ये गिछली है कोई ना। और मज़ेदार गल है कि अजवा खजूर है। उस तो बाद ये रूह अफजे का इस्तेमाल उसी। तो ये जनाब मुकम्मल चीज़ां ये हिन पईयां। हुण इन्हां दा की स्टैप पे की तरीकाकार A to Z तुहानूं गाइड करांगे। ये वेख लो भी मैं तुहानूं पहले दस देवां भी जिहड़ी विच खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गिछली कोई नहीं। ये तुसीं जदों इस्तेमाल करनी है ना, काली खजूर का इस्तेमाल करना। और ये बहुत ज़्यादा जोड़ां कण मुफीद है, जिगर कण, पट्ठियां कण बहुत ही मुफीद है। लोकल खजूर इस्तेमाल ना करो, ये इस्तेमाल करो। तो हुण असीं मिक्सिंग वाला प्रोसेस शुरू करते पे कि ओ बल्ले जी बल्ले, माशाअल्लाह जी, जग आ गया खूबसूरत। इस जग दे विच मैं खजूर चाहीदा पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये चेक कर लो, गक्कड़ विच बिल्कुल कोई नहीं, ये एक पीस पा दिता। ये चेक कर लो, दूजा पीस इहदे विच जांदा पिया। इस तरह असीं इहदे विच तीजा वेख लो, गकड़ा विच कोई नहीं, तुसीं बिल्कुल ईजीली ये यूज़ कर सकते हो। मार्केट तो ये अफजल तुहानूं चीज़ नहीं कितों मिल सकती, तुसीं ये उत्तों लवो। और यकीन मनो इहदा टेस्ट एंड फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा। 5 खजूर पा दित्तियां ने। और ये वेख लो भी मैं लोकल खजूर इहदे च इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की। हुण जिहड़ा तरीकाकार वो पहले नंबर ते इहदे विच पाउणी है मूंगफली का पाउडर, तो उस तो बाद इलायची का पाउडर। जिहड़ी मैं विच इलायची का पाउडर पैंदा पिया, इलायची खुशबू पैदा करे सी। ते जिहड़ी मूंगफली पैंदा पिया, ये अक्सर बच्चे जिहड़े नहीं खाते उन्हां दा दिमाग तेज़ कराण कारण ये विच मैं पैंदा पिया। और इहदा जिहड़ा ये शरबत तैयार करदा पिया मिल्क शेक, और भाई ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होसी। और बहुत ही कम खर्चे दे विच लोगों के ज़हन च सवालात आते हैं, लोगों तरीकाकार आंदा नहीं। तो भाई असीं अज बना के विखावांगे। हुण ये विच मैं जिहड़ी चीज़ां पा दित्तियां चेक कर लो। मैं दुध पैंदा पिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये वेखो कुछ दुध इहदे विच मैं पा दिता है। हुण जिहड़ा ना इनू ब्लेंडर ते असीं ग्राइंड करना। उस तो पहले एक होर काम करना है, जिहड़ा तुखमे मलंगा है इस दुध दे विच तुसीं इस तरह पा देना। ये चेक कर लो, इहदे विच मैं पा दिता। उस तो बाद जिहड़ा छिलका है ये भी असीं इहदे विच इस तरह पैंदे पे। ये तरीका एक नवां है पिया, ये तुहानूं मैं पहले दस देवां। हुण 1 तो 2 मिनट कण इनू इस तरह छोड़ देने, उतनी देर च असीं ब्लेंडर ग्राइंड करेंगे तो वध तुहानूं असीं इहदी लुक विखाइने। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, ये तैयार हो चुका है। ये चेक कर लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ब्लेंडर तो बहुत ही खूबसूरत तरीके नाल ये ग्राइंड होया। तो हुण असीं इहदे विच ना जिहड़ा तुखमे मलंगा ते गूंद कतीरा ते वगैरह वगैरह जिहड़ी चीज़ां असीं रखी हुई हैं उन्होंने असीं इहदे विच पैंदे पे। चेक कर लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये ब्लेंडर दे विच पा दिता। ब्लेंडर नूं असीं ग्राइंड करना है पिया, ग्राइंड करके उस तो बाद तुहानूं लुक विखाइने। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर है, चेक कर लो, फाइनली असीं इहनूं ग्राइंड कर दिता। ब्लेंडर ते बहुत ही खूबसूरत इहदी लुक नज़र आ रही है। ये वेख लो कितनी प्यारी इहदी मिक्सिंग हुई है पे। और बनाना बिल्कुल आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं। ये चेक कर लो,
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਸ ਵਨੀਲਾ ਐਸਨ ਐਂਡ ਮਿਲਕੀ ਸ਼ੇਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ डेट्स एंड वनीला एसन मिल्की शेक हो बल्ले जी बल्ले माशाल्लाह जी। आ चेक कर लो, तैयार हो चुका है। इनकी खूबसूरती चेक कर लो, थिकनेस चेक कर लो, जायका चेक कर लो, टेस्ट चेक कर लो, कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और ये पीवन का इतना एक टेस्ट पैदा करे से कि मैं दस नहीं सकता। ये वेख लो। हुण असीं सर्फिंग वाला प्रोसेस शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर चेक कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह। ए चेक कर लो जी फैनली, ये तैयार हो चुका। बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक नज़र आ रही है। और घाटा वेखो कितना ही गए पिया। ये तुसी ट्राई जरूर करिया है। गर्मी का तोहफा है पिया, स्पैशल तुहाडे कण तैयार किया है। डेट्स एंड वनीला एसन मिल्की शेक जो कि मार्केट में आया है, जिसने धूम मचा दी है। छोटों से लेकर बड़ों तक ये पी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो बिलाल विलेज फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इस तरह की नवीं तो नवीं वीडियो तो अजे तक बर वक्त पहुँचदियाँ रहन। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा इशा कंप्लीट हो चुका रोज़ियां का। तो उस खुशी असी नवी रेसिपी तुहाडी खिदमत दी है। उम्मीद है तुहानू पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो चैनल की सपोर्ट ज़रूर कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।